हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी नवरात्रा, जय माता दी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, उनकी करंट एनर्जी क्या है। देन उसके बाद हम फीलिंग्स पे आएंगे ताकि और अच्छे से रीडिंग रेजोनेट करे। ओके, चलिए इस वक्त जो लोग देख रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Four of Swords, Seven of Wands, Nine of Wands and Five of Pentacles. Okay, अब इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें। इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट लाइफ में क्या हो रहा है, क्लैरिफाई करें व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। द डेविल, ये डेविल का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। देखो, आपकी जो पार्टनर है ना, इस वक्त उनकी लाइफ में ना अपने आप को ना काफी मेंटली स्ट्रांग बनाने की कर रहे हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल रहने की कर रहे हैं। और इस वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करा नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पार्टनर है ना, वो फिलहाल ना अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो अपनी, इवन वो अपनी फैमिली पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप पे ज्यादा सोच रहे हैं। लाइक जैसे होता है ना, अपनी करियर बनाना, अपना पैसा पैसा कितना कमाना है, अपना करियर कैसे सेटल करना है। और ये भी कह सकते हैं कि वो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब इस वक्त उनका थॉट प्रोसेस बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है। उसके बाद आया फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पार्टनर है ना, अपनी हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ अपने आप को कैसे संभालना है, अपने आप को कैसे हील करना है। और उन्होंने काफी सारी चीजें ना सरेंडर भी की हुई है और बहुत क्लेवरली भी बिहेव कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, थोड़ा इस वक्त अपने हर तरह, मतलब ऐसा नहीं कि आपके साथ ही कर रहे हो क्लेवरली बिहेव। उनकी करंट एनर्जी देख लो, उनकी लाइफ में वो जिनके साथ भी रह रहे हैं ना, जो जो भी, इवन घर वाले भी हैं या बाहर जो भी, करियर हो गया, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, बहुत क्लेवरली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ने। वो ना अपने आप को ना हर्ट नहीं करने देना चाह रहे कि उनको कोई भी आके हर्ट करे, तो उस तरह की वो बाउंड्रीज थोड़ी बना रहे हैं कि उनको कोई भी हर्ट ना करे उनके साथ। और वो कोशिश कर रहे हैं कि इक्वली गिव एंड टेक उनके खुद के साथ हो। तो समझ रहे हो, मतलब वो ये नहीं कि वो आपके साथ या किसी के साथ या कहीं पर भी इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं। नहीं, वो अपने आप के साथ जस्टिस चाह रहे हैं। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें डेविल। कहीं ना कहीं वो हेजिटेट बहुत ज्यादा हो रही है, उनके ऊपर इवल आई का भी इफेक्ट है, उनको एडिक्शन है, हो सकता है कोई ना कोई एडिक्शन हो, जैसे लोगों को होती है ना ड्रिंक करने की एडिक्शन, स्मोक करने की एडिक्शन, उनको काफी चीजों की हो सकता है, कोई एडिक्शन भी हो सकता है। और उनके ऊपर जैसे कोई नजर लगी हो, इवल आई का इफेक्ट हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि एफर्ट्स लेते हुए किसी भी चीज में एफर्ट्स लेते हुए बहुत डर रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि एफर्ट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा नाइन ऑफ सॉर्ड्स ने। देखो, पैसों के रिगार्डिंग थोड़ा उनका सिचुएशन कुछ खास इतनी अच्छी नहीं, मतलब ओके ओके चल रही है, मतलब बहुत बुरी भी नहीं चल रही है और इतनी कुछ खास भी नहीं। ठीक है, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कहते हैं कि वो किसी चीज से ना, जैसे हम कहते हैं ना, मतलब अगर आप ये देखोगे कार्ड्स को खुद देखो, इसमें भी आगे बढ़ने का, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा खुश होके आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें भी आगे, मतलब गुस्से में, बहुत रशली, जैसे कहते हैं ना, बहुत हड़बड़ी में। भाई मैं ना आगे बढ़ने की करूंगा, मैं तो मूव ऑन करने की करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो अपने बारे में ही सोचूंगा। मतलब इस तरह से, हालांकि चाहे वो प्रॉपरली मूव ऑन कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन वो सोच ऐसा रहे, भाई मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं आगे बढ़ूंगा, इस तरह की थिंकिंग है। ठीक है, इस वक्त बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ, हाई प्रेस्टिस, अपने सीक्रेट्स को भी छुपा के रखते हैं। ठीक है, और नॉलेज बहुत ज्यादा इस वक्त उनको हो रही है, अपना ना स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो रहे हैं, अपने आप के अंदर एक स्ट्रेंथ ला रहे हैं, इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, क्योंकि पहले वो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रह चुके हैं।
मतलब मिसिंग एनर्जी नहीं, मतलब जैसे किसी को याद करते रहना, सोचते रहना किसी के बारे में, या कुछ बातों को लेकर रिग्रेट होना, ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी पड़ गई थी कि बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हो गई थी कि अब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा अपनी हीलिंग करी जाए, ठीक है? और मैं आपकी भी जल्दी-जल्दी एनर्जी देख लेती हूँ, आप लोगों की क्या करंट एनर्जी है। इस वक़्त जो व्यूअर्स हैं, यहाँ पे कार्ड्स रखें। इस वक़्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी? व्यूअर्स की करंट एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस वक़्त जो लोग देख रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी? 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द फूल, द हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ डेविल। देखो, आप लोगों की भी ना ऑलमोस्ट सेम ही एनर्जी आई है, अगर आप लोगों को बोलूँ। आप लोग फैमिली में भी ध्यान देने की कर रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आप लोगों की फैमिली में देखती हूँ क्या चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो, आप लोग ना बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है? कोई हो सकता है फैमिली में कोई डिस्कशन चल रही हो, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, पैसों की रिगार्डिंग, या रिश्ते की रिगार्डिंग, किसी भी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप थोड़ा, या तो आपके साथ कोई बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, या आप किसी के साथ थोड़ा रूडली रूडली नहीं कहूँगी, मतलब जैसे होता है ना, किसी का एक रोब है हमारे ऊपर, फैमिली, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हेड ऑफ द फैमिली, इस तरह का बिहेवियर या तो आपके साथ कोई कर रहा है या आप खुद कर रहे हो, ठीक है? और स्ट्रेंथ का मतलब ये हो, आप बहुत ईज़िली कोशिश कर रहे हो कि बहुत पीसफुली आप सिचुएशन को हैंडल कर सको। कितने भी चैलेंजेस कितनी भी क्यों ना हो, चाहे फैमिली, रिश्ता या करियर, कहीं पर भी कितने भी क्यों ना चैलेंजेस हो, आप उसको बहुत पीसफुली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? और मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो आप लोग। द फूल, आप कोई न्यू शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि बिगिनिंग हो, करियर वाइज़ हो, या फिर फैमिली में हो, या फिर आपका जो भी जो भी लव रिलेशन है, वहाँ पे बिगिनिंग हो। द हैंगमैन, थोड़ा पॉज़ भी रह रहे हो, कदम जैसे फूँक-फूँक के कदम रखना, थोड़ा धीरे-धीरे चल रहे हो, मतलब आगे बढ़ने की कर रहे हो, लेकिन स्लोली-स्लोली, सोच-सोच के। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप अपने परिवार में या अपने रिश्ते में खुद तो आप इक्वली गिव एंड टेक कर रहे हो, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि आपके साथ भी इक्वली गिव एंड टेक हो जो, ठीक है? ये तो होगी एनर्जीज़। अब फीलिंग्स देख लेते हैं। चलिए, अब हम फीलिंग्स देखते हैं। इस वक़्त जो लोग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है? पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है? व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स व्यूअर्स क्या है? व्यू चलिए, अब देख लेते हैं इस वक़्त जो लोग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है? व्यूअर्स के पार्टनर की करंट इंटेंशन टुवर्ड्स व्यूअर्स क्या है? फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स व्यूअर्स, बताएँ। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स को, 8 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स, टावर को क्लैरिफाई करें। द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टावर को क्लैरिफाई करें। क्या चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आया? किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है फीलिंग्स में? 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं इस कार्ड को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है? पार्टनर की करंट फीलिंग्स में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया? व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया टुवर्ड्स व्यूवर्स? क्लैरिफाई करें टावर के कार्ड को, क्लैरिफाई करें डेविल के कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर को क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। के पार्टनर जो है ना, उनको तो बड़ा अच्छा से कर्मा मिल रहा है, ओके। डेविल को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आप लोगों के जो पार्टनर है ना,
वो आपके साथ रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स ये कहता है रिश्ते को सेलिब्रेट करना, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि वो अपने जो भी पास्ट बैगेजेस हैं, जो भी पास्ट ट्रॉमा है, उनको रिलीज़ करके, नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप लोगों के लिए फीलिंग्स देख लो ना, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पास्ट ट्रॉमा को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा 2 ऑफ कप्स ने। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? आपकी जो एक इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी है ना, उसको देखकर ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहे हैं और बहुत अट्रैक्टिव भी फ़ील कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक न्यू शुरुआत हो, बिगिनिंग हो, जिसमें इक्वली गिव एंड टेक हो। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो दोनों, मतलब ये जो लड़का और लड़की हैं, दोनों एक-दूसरे को कप दे रहे हैं। मतलब इक्वली गिव एंड टेक हो। ठीक है? उसके बाद आया है हमारा ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन उसके बाद नाइट ऑफ कप्स। ये कहता है कि जो आपके पार्टनर है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आ गया ना, उधर से 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ गया। आप लोगों के लिए ना आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। और नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, और आपके लिए कहीं न कहीं रोमांटिक फ़ील भी कर रहे हैं, और वापस आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों की जो, आप इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर रहे हो ना, कि आप अपने पार्टनर को इतना भाव नहीं दे रहे हो, चाहे आप मन ही मन में क्यों ना याद कर रहे हो, लेकिन आप उनको शो नहीं कर रहे हो। ये चीज़ देख-देख के वो और ज़्यादा खींचे चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पॉसेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है, रोमांटिक फ़ील भी कर रहे हैं, और वापस आने की करें। फिर उसके बाद आया टावर का कार्ड, देन उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेविल। और डेविल को क्लैरिफाई करा 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। देखो, उनके एक तो जो काम चल रहा है ना, बिज़नेस, वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है? उसमें वो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, पैसों की रिगार्डिंग कुछ ख़ास अच्छा नहीं चल रहा है। इस वक़्त उनकी एनर्जीज़ में ना प्लैनेटरी पोज़ीशन भी कुछ ख़ास नहीं चल रही है, क्योंकि टावर का कार्ड है ना, तो ईविल आई भी बहुत ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कहीं किसी ने कोई ब्लैक मैजिक इनके ऊपर करा हो, या इनके ऊपर कोई बुरी नज़र का, यू नो, ईविल आई का इफ़ेक्ट हो, जिस वज़ह से इनका मूड तो छोड़ो, मतलब इनकी ना रातों की नींदें उड़ी हुई है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनको कर्मास काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। इन्होंने जैसा भी आपके साथ बिहेव करा ना, उस चीज़ के लिए इनको कर्मास बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और इस वजह से बहुत डर गए हैं। हेजिटेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उधर से आपके साथ अटैचमेंट भी इनकी हट नहीं रही है, ठीक है? आपके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, मतलब व्यूवर्स जो इस वक़्त आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के साथ अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, और अनहेल्दी अटैचमेंट जिसको कहते हैं, कि टॉक्सिक कितना भी हो बट फिर भी इस रिश्ते में रहना है। ठीक है? आप लोगों की ना प्रोग्रेस देख रहे हैं, आप क्वीन ऑफ वांड्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वांड्स 2 बार ही आ गया। आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में रह रहे हो, ठीक है? अपने काम पे भी ख़्याल कर रहे हो, थोड़ा माइंड गेम नहीं कहूँगी, मेंटली तो स्ट्रॉन्ग हो ही गए हो, अट्रैक्शन भी फ़ील कर रहे हो, करियर भी बहुत ही अच्छा, आप अपने अपने आप की तरफ आप बहुत अब सोचने लगे हो, कि भई मैं अब लोगों के बारे में क्यों इतना सोचूँ, अब मैं जितना लोगों के बारे में सोचती हूँ, उस उतना मैं अपने बारे में ही सोच लूँ, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है, ये अगेन उनको फिजिकल क्रेविंग भी हो रही है, ठीक है? एंड आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनको ना कुछ सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहते हैं वो, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाए, ठीक है? फिर उसके बाद आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने। देखो, आपने ना अपने अथॉरिटी में रहने लग गए हो, और ये चीज आपकी देख देख के ना, कि आप तो भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी अथॉरिटी में इतना रह रहे हो, और आपने बातें, हो सकता है आपने बातें क्लियर कर दी हो, कि भाई मुझे इस रिश्ते में अगर रहना है तो मैं इस तरह से रहूंगी, मुझे ये चीजें, ये मेरी जो उम्मीदें हैं ये मेरी पूरी करो। अपनी आपने प्रॉपर तरीके से बता दिया है, कि भई मैं, अगर मेरे साथ रहना है तो ढंग से रहो, सही तरीके से रहो, ठीक है? और कहीं न कहीं आपकी ये इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी देखकर डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं, वापस आने की सोच रहे हैं, डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है टू मच कन्फ्यूज़्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं, डिप्रेशन में भी हैं, कन्फ्यूज़्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। कोशिश करते हैं कई बार ये आगे बढ़ने की, आपकी तरफ आगे बढ़ने की, ठीक है? कि चलो भई पुरानी बातों को भुला के आगे बढ़ने की करें, बट उनको कन्फ्यूज़्ड हो जाता है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है? अब उसके बाद हम देख लेते हैं, चलिए मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स रखूँगी, ठीक है? एक्शन देखते हैं कि आपके पार्टनर का क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। 5 कार्ड्स रखूँगी, सिलेक्ट कर लेना, ठीक है?
इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, व्यूवर्स के पार्टनर का एक्शन टूवर्ड्स व्यूवर्स क्या होने वाला है। 5 कार्ड्स रखूंगी, उसमें से सिलेक्ट कर लेना। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एक्शन बताओ व्यूवर्स के पार्टनर का एक्शन टूवर्ड्स व्यूवर्स। कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5। आप सिलेक्ट कर लो इसमें से, ठीक है। ओके, सिलेक्ट कर लिया। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट करा है, 4 ऑफ सॉर्ट्स, अभी तो वो अपनी हीलिंग में सोच रहे हैं, अपने आप को हील करना, ठीक है। वो प्रे कर रहे हैं मन ही मन में कि सिचुएशन बेटर हो जाए, और उन्होंने इस रिश्ते की जो कहानी है ना उसको सरेंडर करा हुआ है कि भगवान ही आए नीचे और अपने आप ही रिश्ते को सुधारें। भगवान खुद आए रिश्ते को सुधारें, हीलिंग बेसिकली अपने आप पे कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट करा है, एस ऑफ सॉर्ट्स, यस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, टू द पॉइंट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, किसी एक्शन का कार्ड है। कार्ड नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, 7 ऑफ सॉर्ट्स। देखो अभी तो वो भागने की कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनके कोई ऐसे राज ना खुल जाए, या फिर वो हो सकता है वो आपसे बातें छुपाने की कर रहे हो, ठीक है। अभी ये एक्शन का कार्ड नहीं है। जिन्होंने कार्ड नंबर 4 सिलेक्ट करें, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्कशन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो कार्ड है ये, क्योंकि ये पेंटिकल्स का है ना, तो थोड़ा सोच रहे हैं, अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्कशन करने के लिए। कार्ड नंबर 5 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, चैलेंजेस। उनको चैलेंजेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि मैं बात करूं ना करूं, क्या ना करूं। और कहीं ना एक बात बोलूं, ये आपसे एक्सपेक्टेशंस, मतलब आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप एक्शन लो, क्योंकि ये ना लालच का कार्ड होता है। लालच का भी कार्ड होता है, ये ऑप्शंस का भी कार्ड होता है, और ये चैलेंजेस का भी कार्ड होता है। उनको इस रिश्ते में एफर्ट लेना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। वो ये चाहते हैं कि आप ही आओ, जिस तरह आपने पहले इतने एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में, अब आप फिर से आओ, आप ही एफर्ट्स डालो इस रिश्ते में, ठीक है। और इसमें अभी फिलहाल ऑप्शन की एनर्जी नहीं नजर आ रही है, इस वक्त सिर्फ यही नजर आ रहा है कि सेकंड नंबर कार्ड एक्शन का है, और ये 4 नंबर कार्ड एक्शन का है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। व्यूवर्स को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए टुवर्ड्स देयर पार्टनर। क्या व्यूवर्स को एक्शन लेना चाहिए टुवर्ड्स देयर पार्टनर? गाइडेंस फॉर द व्यूवर्स, गाइडेंस फॉर द व्यूवर्स, गाइडेंस ये फॉर द व्यूवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। क्या व्यूवर्स को एक्शन लेना चाहिए टुवर्ड्स देयर पार्टनर? Ace of Cups, Queen of Cups. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये निकली है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है अपने पार्टनर को, ठीक है। अपने आपके पार्टनर को भी एफर्ट्स डालने दो, खुद इतना मत एफर्ट्स डालो, ठीक है। खुद इतना मत प्रोवाइडर इतना मत बनो, ठीक है। उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है डिस्कशन करो, किसी की राय लो, पहले किसी की सजेशन लो या किसी की हेल्प लो, जो आपको लगेगा कि हाँ इस रिश्ते में हमारा ये पर्सन, जैसे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मतलब किसी ना किसी की मदद लो कि ये हमारा रिश्ता बेटर हो जाए। इस चीज के लिए पहले किसी के साथ डिस्कस करो, बात करो। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि कहीं देखो, 10 ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि जितना भी आप डिप्रेशन और टेंशन में रह रहे हो ना, उस टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकलो। क्यों निकलो बाहर? क्योंकि यहाँ पे आपके, अगर आप देखोगे ना, येलो लाइट भी है, ग्रोथ भी है आगे, धीरे धीरे चीजें बेटर भी हो रही हैं। समझ रहे हो, ये आंधी तूफान हट रहे हैं और धीरे धीरे एक लाइट आ रही है, मतलब कि आपके साथ जो भी धोखाबाजी हुई थी उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करो, अपने आप को मेंटली टू मच स्ट्रांग बना लो कि आपके ऊपर कोई भी चीज हावी ना पड़े। उसके बाद आया है 7 ऑफ सॉर्ट्स। देखो आप एक्शन लेने के लिए, इसमें आपको मैं यही बोलूंगी कि आपके पार्टनर, देखो हो सकता है कोई ना कोई चीजें आपसे छुपा रहे हो, ठीक है। या थोड़ा आगे बढ़ने की, अभी आगे बढ़ने की नहीं, बातें छुपाना, भागने की करना, मतलब इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। तो बेटर है जैसे आपके पार्टनर रह रहे हैं ना, उनको अभी उनके हाल पे छोड़ दो, भाई अपने आप वापस आएगा। ये बंदा अपने आप, बंदा या बंदी जो भी है, ये अपने आप वापस आएगा, इसके बारे में इतना उसके पीछे मत भागो, ठीक है। मतलब उसके पीछे मत भागो आप। 3 ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है एक्शन लेने के लिए कि इस वक्त ना कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन थर्ड पार्टी एनर्जी में थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता नहीं सही चल रहा, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ भी रिश्ता खराब ही चल रहा है आपके पार्टनर का।
ओके, आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है वो उस थर्ड पर्सन के साथ खराब रिश्ता चल रहा है आपके पार्टनर का। पहली बात तो ये क्लियर होती है थ्री ऑफ पेंटिकल से, थ्री ऑफ सॉर्ड से। अब रही बात आपको एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नहीं, अभी आपको वेट करना चाहिए, एक्शन अभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एस ऑफ कप्स, इतना इमोशनली डिपेंडेंट मत हो जाओ अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है, कि भाई हाई मेरा पार्टनर है तो मैं हूँ, मतलब लाइक दिस, इस तरह की, मतलब इमोशनली डिपेंडेंट मत हो जाओ अपने पार्टनर के ऊपर। क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है अपने इमोशंस को छुपा के रखो, ठीक है, हाइड करके रखो, दिल की बातें इतने मत बोल दो, प्रैक्टिकली रहो, प्रैक्टिकल बिहेव करो। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, इतना जल्दबाजी में डिसीजन मत ले लेना, बहुत रश मत करना, रशली डिसीजन लेना, फटाफट अपने पार्टनर को कॉल मैसेज कर दिया, जल्दी जल्दी मिलने की करी, या गुस्से में आकर आप सोचो कि आप हाइपर हो, आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर, भाई मैं तो पार्टनर से बात करके रहूंगी, भाई तूने ऐसे क्यों करा, ऐसे क्यों करा, ये क्यों करा, वो क्यों करा, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद है, देखो बॉटम ऑफ द डेक में अगर आप देखोगे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये कि कम्युनिकेशन करना, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी भी सही लेकिन थोड़ा वेट करके, क्योंकि बॉटम में आया ना ये कार्ड, इसका मतलब बाद में, मतलब थोड़ा टाइम वेट करो, बाद में इस चीज का रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जोडियक साइन। जोडियक साइन एंड राशि के अकॉर्डिंगली, आप लोगों की राशि के अकॉर्डिंगली मैं एक एक कार्ड निकालूंगी कि आपके पार्टनर का क्या एक्शन होने वाला है, ठीक है। व्यूवर्स के पार्टनर का क्या एक्शन होने वाला है अकॉर्डिंग टू जोडियक साइन। एरीज, मेष राशि, दो कार्ड्स आते हैं, वेरी नाइस। एट ऑफ वॉन्ट्स, द वर्ल्ड, पुरानी बातों को, पुराने बैगेजेस को रिलीज करके आगे बढ़ने की कोशिश, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपके साथ ये काफी हैप्पीनेस भी देखते हैं, दोबारा एक पॉजिटिव साइकिल को रिपीट करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप लोगों में एक पॉजिटिव टाइम रहा है उस पैटर्न को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉरस, वृषभ राशि, वृषभ राशि के पार्टनर का एक्शन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है अभी वो संभाल के चाहते हैं इस रिश्ते में ना, समझा रहे ये रिश्ता, बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं इस रिश्ते को, जैसे हम पैसों को अपने सेव करते हैं ना, इस तरह वो चाहते हैं ये हमारा रिश्ता बचा रहे। तो इसलिए अभी वो एक्शन लेने के लिए थोड़ा भी सोच रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है ना, थोड़ा डिले का कार्ड होता है, उनको लग रहा है कोई और गड़बड़ ना हो जाए, मतलब कुछ खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद है जेमिनी, मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के पार्टनर का एक्शन। एस ऑफ पेंटिकल्स, बिगनिंग चाहते हैं रिश्ते में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये बिगनिंग का कार्ड है, बिगनिंग चाहते हैं, दोबारा से शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। कैंसर, कर्क राशि वालों के पार्टनर का एक्शन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो पेज का कार्ड है, इमेच्योर बहुत ज्यादा है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बेसिकली इस कार्ड का मतलब ये होता है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कि आप थोड़ा सपोर्ट करो उनको, कुछ आप उनको हिंट्स दो तो वो आगे बढ़ने की करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लियो, लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि वालों के पार्टनर का एक्शन। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, और ये एक्शन का कार्ड है तो सही लेकिन बहुत डिले का कार्ड है। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, देखो फैमिली में बहुत ज्यादा इस वक्त वो प्रोवाइड करें, अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो, आप लोगों की फैमिली है, तो वो इस रिश्ते में जरूर मतलब इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, इवन वो प्रोवाइड भी करना चाहते हैं अगर आप लोग मैरिड हो, ओके। और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो इस वक्त तो अपनी फैमिली में ज्यादा एनर्जीज, अपनी फैमिली में एफर्ट्स डालने का सोच रहे हैं, ओके। एंड अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी वो अपना जो भी उनकी फैमिली है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहने की सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी कौन सी राशि रहती है, वर्गो, कन्या राशि। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर का एक्शन टुवर्ड्स वर्गो क्या है। द हर्मिट, एक और कार्ड, ओके। देखो उनको ये रिश्ते में ना अभी एक्शन लेते बहुत चैलेंजेस लग रहे हैं, जैसे पहले भी अभी रीडिंग में आया था, उनको इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते बहुत चैलेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि उनको ना रिग्रेट है पुरानी चीजों, जो भी उन्होंने गलतियां करी या जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए उस चीज का उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, और कहीं ना कहीं वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ भाई वापस आने की, लेकिन वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ पे देख लो लैंप बना हुआ है, रास्ता ढूंढना,
ओके, नेक्स्ट है लिब्रा। तुला राशि के पार्टनर का एक्शन टुवर्ड्स तुला राशि, टुवर्ड्स लिब्रा क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, मिस काफी ज्यादा कर रहे हैं। उनको रिग्रेट है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां कर दी हैं। अभी तक पुरानी बातों को लेकर वो बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे, नहीं, वो उनको अपनी गलतियों का रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया। और उनको ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं ना, चाहे फैमिली हो या कुछ भी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में ना बहुत टायर्ड हो गए हैं, बहुत थक चुके हैं। उनसे इतना संभाला नहीं जा रहा, बर्डन नहीं संभाला जा रहा। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के पार्टनर का एक्शन टूवर्ड्स स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्ट्रेंथ, पॉजिटिव कार्ड है, एक्शन लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बहुत पीसफुली उनको ये सिचुएशन को हैंडल करना है। यस, हाई प्रिस्टेस थोड़ा सीक्रेट्स रहेंगे, सीक्रेटिव भी रहेंगे, सीक्रेट छुपाएंगे भी सही। लेकिन उनका जो ध्यान है ना, मतलब आपके बारे में, आपके साथ अच्छी तरह रहेंगे। उनका दिलो दिमाग आपकी तरफ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीक्रेटिव जरूर रहेंगे। एंड नॉलेज बहुत ज्यादा है इनको, इंटेलिजेंट पर्सन। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर का एक्शन टुवर्ड्स सेजिटेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर वो आए तो आपसे तारीफ मिले, अप्रिशिएट, मतलब वो चाहते हैं कि मुझे अप्रिशिएट करो, चाहे उन अप्रिशिएट करने के काबिल हो ना हो, लेकिन मुझे भाई अप्रिशिएशन चाहिए, मैं वापस आ रहा हूँ या कुछ भी। और क्योंकि इनको ना लोगों से अटेंशन पाने का बहुत ही है, ठीक है। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के पार्टनर का एक्शन टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वापस आ रहे हैं बहुत जल्दबाजी में, बहुत हड़बड़ी रश, मतलब मैं आ जाऊं फटाफट और बातें क्लियर करूं। ये बहुत अच्छा कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के पार्टनर का एक्शन टुवर्ड्स एक्वेरियस कुंभ राशि। 6 ऑफ कप्स, वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वापस आने का कार्ड है, मतलब कोई एक्स वापस आ रहा है, जो आपका जो भी एक्स है वो वापस आ रहा है। और इस वक्त वो पुरानी मेमोरीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छी पुरानी मेमोरीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में कितना एफर्ट्स दी है। ओके, उसके बाद पाइसिस मीन राशि। पाइसिस मीन राशि वालों के पार्टनर का एक्शन टुवर्ड्स मीन राशि पाइसिस। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एस ऑफ सॉर्ट्स, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि बातें जितनी भी हैं वो बातें, मतलब बातें क्लियर हो और रिश्ता आगे बढ़े। बिगनिंग भी करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। बिगनिंग करने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं फटाफट। एंजल गाइडेंस व्यूवर्स के लिए, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है व्यूवर्स के लिए। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस दीजिए, जो इस वक्त लोग देख रहे हैं उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। रिकॉग्नाइज द अबंडेंस दैट सराउंड्स यू इन ऑल इट्स फॉर्म। देखो आपके आसपास जितने भी अबंडेंस है, जो भी खुशियां हैं, पैसा, करियर, फैमिली, रिश्ते, जो अच्छी चीजें आपके पास है, उस चीज को रिकॉग्नाइज करो। जो आपके पास है उस चीज के बारे में भी सोचो, उस चीज में अपना दिल लगाने की करो, उसमें मतलब अच्छी चीजों के साथ ना अटैचमेंट रखो, मतलब जो आपको खुशी दे रही है। ओके, उसके बाद है, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर पढ़ती हूँ। अ, अ, हम्म ओके, देखो नेक्स्ट कार्ड आया, डोंट बी अफ्रेड टू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, इट इज वेयर ग्रोथ हैपन। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज के लिए थोड़ा डर रहे हो ना कि मेरे को स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप भी आगे बढ़ने की करो। डरो मत किसी भी चीज के लिए। अगर आपको किसी के साथ कोई बात करनी है, या फिर अगर आपको किसी भी चीज के लिए कोई एक्शन लेना, जरूरी नहीं होता कि पार्टनर की तरफ ही एक्शन हो, ठीक है ना। कोई भी काम करना चाहते हो तो वो आप काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। रिलीज एनी इमोशनल बैगेजेस और पास्ट ट्रॉमा दैट आर होल्डिंग यू बैक, मतलब इसका मतलब ये कि आपको आपकी लाइफ में जो भी पास्ट ट्रॉमास या इमोशनल बैगेजेस, या फिर जिस भी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो पहले, उन चीजों को थोड़ा साइड पे रखो, ठीक है। तभी ग्रोथ होगी, आपको करना पड़ेगा। आपके पार्टनर ने आपको कितना भी क्यों ना हर्ट करो, लेकिन उसकी बातों को, हर्ट वाली बातों को भूलने की करो।
कोशिश करो कि वो पास्ट ट्रॉमा को भूलने की करो और आगे बढ़ने की करो, और मैनिफेस्ट करो कि अब चीज़ें सही हो रही हैं, ऑलरेडी चीज़ें सही हो चुकी हैं, इस तरह का हमारे रिश्ते में सब बेटर हो गया है। प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट करो कि आप उस चीज़ को जी रहे हो, अच्छी चीज़ को जी रहे हो, ठीक है? उसके बाद है एक्सप्रेस योर एप्रिसिएशन टू द पीपल हु सपोर्ट एंड लव यू। जो आपको प्यार करते हैं, जो जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट करा है, जो जो अबंडेंस आपके साथ है, उस चीज को आप एप्रिशिएट करो, थैंकफुल रहो, शुक्रिया अदा करो उस चीज का, ठीक है? कि इतना मतलब जैसे आपकी फैमिली आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव है, और जो जो आपकी लाइफ में लोग हैं, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कोई भी आपको इवन पार्टनर भी, जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट करा है ना, उस चीज को आप एप्रिशिएट करो और उनको शुक्रिया अदा करो, ताकि ये सपोर्ट आगे भी रहे, ठीक है? उनको शुक्रिया अदा करो कि ये सपोर्ट हमारी लाइफ में आगे भी रहे। बिलीव इन द पावर ऑफ योर बिलीव टू शेप योर रियलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अपना मैनिफेस्टेशन करते हो, ठीक है, या आपके अंदर अगर कुछ भी पॉजिटिव थॉट आता है ना रिश्ते के रिगार्डिंग, या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग, तो उस चीज पर आप बिलीव रखो। बेसिकली बात यह है, ट्रस्ट ऑन डिवाइन पावर, ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। अपनी मैनिफेस्टेशन जो आप कर लेते हो और उसके बाद सोचते हो, डाउट रखते हो कि यार मैंने मैनिफेस्टेशन तो कल, पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, ऐसा डाउट नहीं रखना। मैनिफेस्टेशन करी, उसके ऊपर विश्वास रखो, और अगर आप कोई भी चीज आपको लगता है ना, हाँ ये चीज तो पूरी होगी, मतलब ये चीज तो मेरी विश पूरी होगी, तो उस पर विश्वास रखो। ओके, ये होगी गाइडेंस। जिसको भी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और जिसने भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी ईमेल आईडी एंड मेरा फोन नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर दी पर्सनल रीडिंग। एंड जिसमें मैं रेमेडी भी बताती हूँ, टैरो का रीडिंग तो करती हूँ, रेमेडी भी साथ में मैं प्रोवाइड करती हूँ, एंड साथ में मैं सेजल्स बताती हूँ। सेजल्स मतलब जो हम अपने हाथ पे बनाते हैं या किसी पेपर पे बना के रखते हैं, फॉर कि जो हमारा पार्टनर है, हमारे पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा हो जाए, हमारा पार्टनर अपने आप हमारी तरफ आने के लिए एफर्ट्स लाए, और इवन करियर रिगार्डिंग भी, मनी, पैसे के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, और अपनी प्रोटेक्शन और इविल आई से बचना, बुरी नजर से बचने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी सेजल्स बताती हूँ। तो जिसने भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरे डिस्क्रिप्शन पे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो चैनल है वहां पे मेरा कांटेक्ट नंबर एंड मेरी ईमेल आईडी है। ओके, चलिए, थैंक यू।